तो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और मैं आपका इस चैनल पर जो फ्री एजुकेशन जो चैनल है उस पर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज मैं आपको वो टॉपिक इंटरेस्टिंग कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला। आज मैं आपको एक क्वेश्चन के बारे में आज पूरा लेक्चर ख़त्म करने वाला हूं, जो क्वेश्चन 10th क्लास के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा आता है। जब जो टीचर्स उस चीज़ को पढ़ाते हैं, कोई कंसेप्ट पढ़ाते हैं, उसमें एक लाइन बोल देते हैं कि ये एक लाइन बोलते हैं, तो उस पर बच्चों को क्वेश्चन बहुत ज़रूर आता है, खासकर उन बच्चों को जो साइंटिस्ट होते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो टीचर्स जिनको नहीं पता होता वो तो बच्चों को शांत करा देते हैं, जिनको पता होता है वो ये कह देते हैं तुम 11th क्लास में पढ़ोगे। तो वो समय अब आ चुका है 11th क्लास का, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा उस लाइन का आंसर कि वो लाइन ऐसा क्यों होता है। तो भैया वो लाइन क्या है, बिना टाइम वेस्ट किए बता दो। तो वो लाइन है, हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि 10th में पढ़ाया जाता है कि वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है और उसका जो pH होता है वो 7 होता है, न्यूट्रल। ठीक है। अब जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या सोचते हैं ऐसा क्यों होता है, उनको प्रूफ चाहिए होता है। तो आज मैं आपको प्रूफ बताने वाला हूँ। भले ही आप 10th में हो, 9th में हो, नो मैटर नहीं करता, बट आपको प्रूफ जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखो, उससे पहले आप क्या देख लो, मेरी पिछली वीडियो देख लो जो pH के ऊपर रिलेटेड है। आप pH देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा pH क्या चीज़ है। 10th के कंसेप्ट के हटकर 11th का कंसेप्ट के थ्रू बताया है pH क्या चीज़ है, उसको देखोगे तब आपको पता चलेगा। उसी के रिलेटेड आज मैं वो प्रूफ करूँगा कि वाटर न्यूट्रल होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो आ जाओ बोर्ड पर। तो बोर्ड पर सबसे पहले क्वेश्चन की हेडिंग ही डालेंगे कि क्या है वो हेडिंग, वाई वाटर सैड कहा जाता है टू बी न्यूट्रल। ठीक है, क्यों कहा जाता है न्यूट्रल, जिसकी pH वैल्यू क्या होती है 7। ओके, pH वैल्यू क्या होती है 7। अब जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है pH क्या होता है, वो उन बच्चों को कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। मैं pH इसको बताने से पहले, इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपने 10th में पढ़ी हैं। उस चीज़ों को आपको दोबारा बताऊंगा जिससे कि आपको दोबारा याद आ जाएगा वो चीज़ें। हम सब जानते हैं कोई भी हाइड्रोजन वाली चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्स मॉलिक्यूल होते हैं, उनको जैसे ही हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो H+ आयन्स में ब्रेक हो जाती हैं या OH- आयन्स में ब्रेक हो जाती हैं। सिमिलरली H2O जो है, जिसमें H है और OH है, उसमें जैसे ही हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, वाटर ही होता है वो क्या होता है, वाटर ही होता है, उसमें डिज़ोल्व करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है वाटर को। तो वाटर के अंदर जो H+ और OH- आयन जो होते हैं वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, डिसोशिएट होते हैं। ठीक है, तो उनको मैं लिख देता हूँ। वाटर या H2O को मैं डिज़ोल्व करूँगा। क्या करूँगा, डिज़ोल्व ही होते हैं, मान लो डिज़ोल्व ही होते हैं पहले वाटर। तो वाटर में को किस में डिज़ोल्व कर सकते हो आप, तो वो H+ आयन में टूटते हैं और OH- आयन में टूटते हैं। और आपको उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए अब आपको एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो याद रखनी है, वो आगे बहुत काम आने वाली है। कंसेप्ट पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में pH के रिलेटेड, उसमें वो काम आएगा। क्या, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हमेशा, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जो कंसंट्रेशन होता है किसी भी एलिमेंट के अंदर, जो हाइड्रोजन प्लस है, H+ आयन प्रेजेंट है वो, या OH- प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमेशा क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होता है। क्या होता है, 10⁻7 मोल पर लीटर। ये उसकी यूनिट हो गई। ठीक है, ये याद रखना, ये आगे बहुत काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना इसको, इम्पोर्टेंट है, ये काम भी आएगा आगे। तो कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, उसी के थ्रू मैं क्या करूँगा, प्रूफ करूँगा। तो हम जानते हैं, हम क्या करेंगे, pH फाइंड करेंगे वाटर का। तो pH वाटर यहाँ लिख दिया, और pH क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास है, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था क्वेश्चन वाला क्वेश्चन देगा, इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं थी, वैल्यू नहीं दी थी, लेकिन हमने दिमाग लगाया। हाँ, 25 डिग्री सेल्सियस में हमेशा 10⁻⁷ क्या होते हैं, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन होता है हाइड्रोजन आयन का। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो।
वैल्यू पुट करने के बाद लॉग का लॉग रहेगा, बेस में 10 रहेगा, ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा। मैंने कहा था आपको, एक और बता देता हूँ, लॉग बेस 10 की पावर 10 अगर कभी मिल जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, इधर लिख भी देता हूँ मैं, लॉग बेस 10 की पावर अगर 10 मिल जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, याद रखना। तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, तो -1 हो जाएगी बिल्कुल, और -7 ऊपर है ही है, 7 को इधर लेकर आएंगे क्योंकि रूल है, लेकर आते हैं। तो ये माइनस तो पहले से ही है, तो -7 को इधर लेकर आए, 1 से मल्टीप्लाई किया 7 ही रहेगा, तो क्या आया, pH +7। नेगेटिव में कभी pH नहीं आता है। और 7 क्या होता है, 7 pH मीन्स वो ही होता है न्यूट्रल। तो पता चला यह था प्रूफ कि 10th क्लास से कहा जाता है कि पीए वाटर जो है न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। ऐसा क्यों होता है, आज ये प्रूफ हो गया, बिल्कुल प्रूफ हो गया, सिंपल क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो बस जिन बच्चों को क्वेरीज थी उनको तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आई होप कि आपको सारा समझ आया होगा कि क्यों वाटर न्यूट्रल होता है। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आते हैं वो बताना, आपको ईजी वे सॉल्यूशन दूंगा मैं, ठीक है, वीडियोस के थ्रू। तो इसी के साथ साथ ये तो प्रूफ हो गया कि क्यों वाटर को न्यूट्रल कहा जाता है, एज वेल एज मेरा लेक्चर भी ख़त्म होता है। जिन्होंने नहीं लिखा वो नोट कर लेना, जिनको क्वेरी थी कि ऐसा क्यों होता है वो भी नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट खींच लेना, जो आलसी इंसान है। ठीक है, मैं आलसी इंसान को बुराई नहीं करता, बिल्कुल मैं उनके फेवर में रहता हूँ हमेशा, क्योंकि वो ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं देन हार्ड वर्क पर्सन से। ठीक है, इसी के साथ साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, इंटरेस्टिंग लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। या अगले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और उस क्वेश्चन को ज़्यादातर इग्नोर किया जाता है। तो चलते हैं अगली वीडियो में, चलते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। विदा लेता हूँ मैं, बाय। स्क्रीनशॉट खींच लो।